हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई बार हमें कोई बहुत हर्ट किया रहता है, बहुत हमारा नुकसान किया रहता है, या फिर वो हमें छोड़ के जा रहा होता है, तो हम उससे मोह कैसे कम करें। आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है दोस्तों, कि उस इंसान से हम अपना मोह कैसे कम करें। क्योंकि ये जो अटैचमेंट होता है ना, इमोशनल अटैचमेंट, हमें उससे दूर नहीं होने देता। हमें बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो इंसान हमारे साथ कितना भी गलत किया हो, कितना भी बुरा किया हो, पर हम उससे इतने अटैच होते हैं कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं, हमारा मोह उससे कम नहीं हो पाता है। तो आज हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऐसे इंसान के साथ अपना मोह, अपना अटैचमेंट कम करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरी वीडियो, फुल वीडियो आप वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी ऐड कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से करनी हो, कोई भी क्वेरी करनी हो, तो प्लीज़ आप उस मेल पे करो और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, इतनी अटैचमेंट होने के बाद जब आप किसी से अलग होते हो तो ज़रूर कोई बड़ा रीज़न रहा होगा, कोई बड़ी सी बात रही होगी जिसके कारण आप उससे अलग हो रहे हो। तो क्या होता है कि जब आप अलग होते हो तो उस टाइम पीरियड पे आपको वो रीज़न याद रहता है, जिस रीज़न की वजह से आप उस बंदे से अलग हो रहे हो, और आप अलग हो जाते हो। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो चीज़ें पीछे चली जाती हैं, जिस रीज़न से हम उससे अलग हुए हैं वो चीज़ें पीछे चली जाती हैं, और हमें याद क्या आता है, सिर्फ उसका प्यार, सिर्फ उसके साथ बिताए अच्छे पल, अच्छी चीज़ें। और उसमें हम घुटते रहते हैं, उसमें हम परेशान होते रहते हैं, हमें किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाते, और हम ऑलवेज परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि जिस रीज़न की वजह से आप उस इंसान से अलग हुए हो, सपोज करो कि उसने अगर आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, और उस रीज़न की वजह से आप उससे अलग हुए हो, तो आपको उस रीज़न को बार बार याद करना है, न कि आपको उसके प्यार को याद करना है। अगर आप उसके प्यार को याद करोगे तो ये आप अपने साथ धोखा करोगे, क्योंकि प्यार तो उसके तरफ से था ही नहीं, प्यार तो आपके तरफ से था। तो अपना प्यार आप क्यों याद कर रहे हो? आपको तो उसकी चीज़ें याद करनी है ना। तो उसने तो आपको धोखा दिया, उसने तो आपके साथ चीट किया, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। और इस तरह से आप उस इंसान के साथ डिटैच हो पाओगे, उस इंसान के साथ अपना मोह कम कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि अच्छा हुआ कि मैं उस इंसान से अलग हो गई, या उस इंसान से अलग हो गया, मेरी अपनी ज़िंदगी बच गई, मेरा जो भविष्य उस इंसान के साथ ख़राब हो जाता वो ख़राब होने से बच गया। अब जो कुछ भी होगा मेरे जीवन में अच्छा होगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला लिया है। अपने आप को आपको अप्रिशिएट करना है, अपनी पीठ खुद थपथपानी है, और कभी भी उसके साथ बिताए अच्छे पल को याद नहीं करना है। उसने आपके साथ जो धोखा किया है वही बस आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कि जब आप किसी के साथ अपना मोह कम करना चाहते हो तो आपको ये कदम एकदम से नहीं उठाना है, आपको ये कदम बहुत धीरे धीरे समय लेके करना है। अब आप जैसे कि आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो आपको उस इन्वॉल्वमेंट को बहुत स्लोली कम करना है। जैसे कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हो, तो उस इंटरेक्शन को आपको कम करना होगा। बहुत ज़्यादा अगर वो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं, या आप उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो, तो आपको उस इन्वॉल्वमेंट को कम करना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप कम करोगे तो आप भी हैबिचुएटेड हो जाओगे उस चीज़ के लिए, आपको भी एकदम से झटका नहीं लगेगा, आप भी उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे। नहीं तो अगर आप अचानक से ये काम करोगे तो ना आप बर्दाश्त कर पाओगे, ना आपका वो अगला बंदा बर्दाश्त कर पाएगा। वो भी कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा, खुद के लिए भी, आपके लिए भी, और ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आपको अगर अपने अटैचमेंट को कम करना है, अपने मोह को कम करना है, तो आपको स्लोली ये काम करना होगा, ताकि
ये चीज़ें आराम से मैनेज हो जाए और आप इसमें सक्सेस हो जाओ। दोस्तों, इसमें थर्ड पॉइंट है, आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि उस इंसान से अपना फोकस हटा के अपना फोकस थोड़ा आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर चाहते हो तो अपने पढ़ाई में अपना फोकस लगा लो, चाहे अपने करियर में लगा लो, या फिर आपके लाइफ की कोई हॉबी है, उस हॉबी को आप पूरी करने में अपना पूरा एनर्जी लगा दो। लेकिन उस इंसान से अपना आपको फोकस हटाना पड़ेगा। आप एकदम जी जान से लग जाओ, आप एकदम सोचो कि मुझे अब उस इंसान पे मुझे ध्यान नहीं देना है, अब मुझे लगन से एकदम आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, या फिर आप कुछ भी करो। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि वो इंसान आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था या है, बट आपको अब वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको जख्म दे रहा है, घाव दे रहा है, तो उस पार्ट से आपको हटना है। तो आपको ये काम बिल्कुल करना ही पड़ेगा। आप लोगों से मिलो जुलो, आपको जो कुछ भी पसंद है उस इंसान के अलावा आप वो सब कुछ करो, लेकिन उस इंसान से अपना फोकस एकदम हटा दो। आप अपने आप में ये चीज़ दृढ़ निश्चय करके रखो। अब अगला पॉइंट आता है, दोस्तों आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि किसी के बिना किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है, और कभी भी आपके जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका वो अटैचमेंट उस इंसान के प्रति जो है वो नहीं हो सकता। आपका जीवन सबसे सर्वोपरि है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। तो ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है दोस्त, ज़िंदगी चलती रहती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। किसी के लिए ज़िंदगी रुकती नहीं है। कोई चाहे आपकी ज़िंदगी में आए या कोई जाए या कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है। तो ये आपको खुद को समझाना होगा। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है दोस्तों, हर चीज़ टेम्पररी है। ये जो हमारा शरीर है ये भी टेम्पररी है। तो किसी से अटैचमेंट कैसे परमानेंट हो सकता है? कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में परमानेंट कैसे हो सकता है? हर चीज़ टेम्पररी है। जब मैं खुद टेम्पररी हूँ तो वो इंसान भी मेरे लाइफ में टेम्पररी है। ये मान के आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाओ। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, कभी भी अपनी इंटेंशन को उस इंसान के सामने आपको जाहिर नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है कि आप उस इंसान से अलग होना चाहते हो। आपको कोई भी उस पर गुस्सा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको अपने काम को निरंतर धीरे धीरे, जो हमने डिस्कस किया कि धीरे धीरे आपको उससे मोह कम करना है, उससे अटैचमेंट कम करना है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। आपको बस यही करना है। कोई भी उससे रिवेंज नहीं लेना है, कोई गुस्सा नहीं करना है। उसका सीधा मतलब ये है कि आप फिर से चाहते हो कि वहीं रूठना मनाना, फिर वहीं आर्ग्यूमेंट, वो सारी चीज़ें हों, और फिर आप, वो एक जंजाल है दोस्त, आप उसमें फिर से वापस फंसते चले जाओगे। तो अगर आपको डिटैच होना है तो आपको बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा और अपने इंटेंशन पे वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर हम किसी से अलग होते हैं तो दुख तो हमें होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो आपको ये चीज़ पहले ही माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हाँ, हमें तकलीफ होगी। जब आपको कहीं चोट लगती है आपके शरीर के किसी अंग पे, तो आपको दर्द होता है ना। जब आपको बहुत ज़्यादा गहरा जख्म होता है तो लंबे समय तक आप उस दर्द को झेलते हो ना, तो आपको इस दर्द को भी झेलना पड़ेगा। आपको एकदम अपने माइंड को स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि मुझे टूटना नहीं है, मुझे बिखरना नहीं है, और इस दर्द को सहना है और सह के उबरना है मुझे इससे। आपको बार बार उसके ख्याल आएंगे, आपको बार बार मन करेगा कि हाँ, उससे जाके एक बार मिल लूँ, एक बार उसको फ़ोन कर लूँ, लेकिन इस चीज़ पे आपको खुद पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो आपको समझदारी से अपने आप को संभाल के रखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपका जो लाइफ है वो ट्रैक पे ज़रूर आ जाएगा और आप एक अच्छा और सफल जीवन जीने लगोगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।